लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल के बारे में देखा था, माइटोसिस, मियोसिस एंड सब के बारे में, और हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था सेल साइकिल और उसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या होंगे ये सब। आज की क्लास में हम है ना साइक्लिन सीडीके एंड CDC25 CAK के बारे में जानेंगे और अच्छे से ये किस तरह से काम करते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर तक हमने कंप्लीट कर दिया था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए हमें पता है सेल है ना G1 से S में जाएगा, S फेस में, एंड S फेस से G2 में जाएगा, एंड G2 से ये जाएगा M फेस में, M फेस से ये जाएगा G0 फेस में, राइट। बट यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि ये जो G1 है, G1 फेस के साथ साथ मैंने है ना S फेस को फ्यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू सेल्स, हमारे पास दो सेल्स है। एक सेल है ना G1 में है, मीन्स G1 का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, और एक सेल है ना S फेस में है जो S फेस के प्रोसेसिंग मीन्स रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, और मैंने इन दोनों सेल्स को है ना फ्यूज कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, तब ये है ना दोनों रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। मीन्स रेप्लिकेशन इज ओनली गोइंग इनसाइड द एस फेस, बट फिर भी अपना ये G1 फेस है ना प्रोटीन सिंथेसिस रोक कर ये सीधा एंटर करेगा रेप्लिकेशन, और ये दोनों भी है ना रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। इस तरह का फ्यूजन में एक्सपेरिमेंट किया गया। अब अगर मैंने है ना इस फेज के सेल को जो रेप्लिकेशन कर रहा है उस फेज के सेल के साथ साथ G2 फेज मीन्स ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, इन दोनों को फ्यूज कर दिया, तब क्या होगा। नॉर्मली है ना एस फेज कंप्लीट करेगा अपना रेप्लिकेशन, ये सारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, फिर जाके ये है ना एस फेज पे G2 फेज में एंटर करेगा। सो वी कैन से यहाँ पर है ना G2 फेज क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, so that the replication will completely happen, then it can enter into the G2 phase, और ये दोनों मिलकर है ना लास्ट में all the process will complete, later it will enter into the M phase में एंटर मारेंगे। so in overall we can say कि ये जो है ना S phase जहाँ पर भी है, ये S phase यहाँ पर था तो रेप्लिकेशन करा रहा है, इसे भी करा है कि चल फास्ट आ जा। अब यहाँ पर रहा तब भी है ना ये अपना ही चला रहा है कि मैं अपना है ना खुद का रेप्लिकेशन करूंगा, फिर बाद में जो भी है देखूंगा। मीन्स वेर एवर दिस इज डोमिनेटिंग इट्स ओन कैरेक्टर्स। इस तरह से फ्यूजन के टाइम पे हमारे पास है ना एक्सपेरिमेंट करने पे इस तरह की प्रोसेसिंग हो रही है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया। और एक है ना यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस टॉपिक के अराउंड में आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर हमारे पास है ना 200 सेल्स है, ओके, ये 100 है ना 100 सेल्स आर प्रेजेंट इन द G1 फेस, ठीक है। 100 सेल है ना G1 फेस में है, 50 सेल्स है ना S फेस में है, एंड 50 सेल्स है ना G2 फेस में है। तब हमारे पास ग्राफ किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। क्यों हमारे पास है ना यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, ओके, आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे है ना 100 है तो ठीक है, ये ग्राफ बड़ा ही आएगा, बट यहाँ पर भी 50 है, फिर भी यहाँ पर भी 50 है, देन ऑल्सो ग्राफ इज चेंजिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखिए इस फेस है ना रेप्लिकेशन का फेस है, व्हाट वी कैन से रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर रेप्लिकेशन होने की वजह से द सेल्स में कैन बी कंप्लीटिंग रेप्लिकेशन, कुछ सेल्स है ना कंप्लीट कर देंगे, कुछ सेल्स है ना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस स्टेज में होंगे, कुछ का है ना जस्ट एंड का प्रोसेसिंग में आया। सो सेल्स आर नॉट येट कंप्लीटली रेप्लिकेटेड, बट वही G2 एंड M फेज में देखेंगे तो है ना सारे सेल्स है ना कंप्लीट कर देंगे अपना प्रोसेस। सो दैट्स वे वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ हियर इन द इमेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया। इसके रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेशली इन द CSIR, गेट, ICMR इस तरह के एग्जाम्स में। ओके, लेट्स ट्राई टू गो इन अनदर टॉपिक। ये सेल साइकिल बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस। यहाँ पे देखिए इनहिबिटरी फास्फोराइलेट एंड CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स, इसके बारे में जानते हैं। अभी आप लोगों के जो एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, साइक्लिंग फैक्टर्स है, इन सब के बारे में आपको समझना चाहिए। देखिए साइक्लिन हमें पता है, CDK हमें पता है, राइट। एज वी लास्ट टाइम इन लास्ट क्लास वी हर्ड, हमें पता था कि CDK है ना एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, एंड साइक्लिन है ना इंक्रीज एंड डिक्रीज के कंडीशन में है ना इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओके। CDK है ना कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि CDK है ना
किसके साथ रहेगा, साइक्लिन के साथ रहेगा, तभी सीडीके गेट एक्टिवेटेड। अब हमने है ना सीडीके को साइक्लिन प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, वी गिवन द साइक्लिन टू द सीडीके, ओके, दे बोथ आर अटैच। तब इसे क्या करना चाहिए, इट शुड नीड टू गेट एक्टिव, राइट। बट यहाँ पर है ना एक्टिवेशन नहीं होगा, वाई, बिकॉज इट नीड सम मोर थिंग्स। ये बोलेगा कि मैं बस साइक्लिंग की वजह से एक्टिव हो जाऊँ, नो, आई नीड सम मोर। तब हमारा V1 आएगा, V1 काइनेस कहते हैं हम, ये है ना इनहिबिटरी काइनेस से मीन्स फॉस्फोराइलेशन करेगा। काइनेस मतलब ये याद रखिए कि फॉस्फोराइलेशन करेगा कुछ भी करके। अब ये आएगा तो हम सोचेंगे चलो ठीक है V1 आ गया तो है ना इसका हम फॉस्फेट कर देंगे, फॉस्फेट हो जाएगा तो वी विल गेट एक्टिवेशन ऑफ द सीडीके। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज हमने लास्ट टाइम ये क्लास में देखा था, जब भी हमारे पास सीडीके है, इस सीडीके के पास हम है ना दो तरह के फॉस्फेट्स दे सकते हैं। एक ऐसा फॉस्फेट होता है जो है ना इसे एक्टिव कर देगा और ये है ना अपना फंक्शन काम कराएगा, और एक अगर हमने है ना फॉस्फेट दे दिया तब है ना ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा फॉस्फेट देने के बावजूद। सो हमारा प्यारा सा V1 काइनेस क्या करेगा, इट विल गिव द फॉस्फेट, बट ये है ना इनहिबिटरी फॉस्फेट है जो 15th अमाइनो एसिड पे मीन सीडीके के 15th अमाइनो एसिड पे है ना अपना फॉस्फेट अटैच करवा देगा, जो है ना इनएक्टिव कर देगा इसे और पूरे से। ऑलरेडी पहले ही ये बेचारा डिप्रेस्ड है, इसे और ज्यादा डिप्रेस करने की कोशिश करेगा। और वाई वी हैव रिटन हियर M, बिकॉज यहाँ पे देखें M लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर M लिखा हुआ है, नथिंग बट M फेज का सीडीके एंड M फेज का साइक्लिन, वी कॉल इट एज ए डिप। ये M साइक्लिन है एंड ये M सीडीके है कि M फेज में जाने वाला है। अब देखिए ठीक है V1 आया, इनहिबिट कर दिया, डिप्रेस को और डिप्रेस कर दिया, तब हम क्या करेंगे, वी कॉल्ड CDC25, एज ए सेड CDC25 आएगा जो है ना फॉस्फेटेस एक्टिविटी करेगा, मीन्स फॉस्फेटेस नथिंग बट रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट, ये कहीं का कुछ भी करके फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये V1 का जो फॉस्फेट हमने ऐड किया था 15th अमाइनो एसिड पे जो इनएक्टिव कर रहा है, इस फॉस्फेट को ये रिमूव करके फेंक देगा, जिसकी वजह से है ना ठीक है अब वो डिप्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से तो कम आ जाएगा। पहले ये डिप्रेशन में था, फिर इसने और ओवरडोज ऑफ द ओवर डिप्रेस्ड हो गया था, तो अब ओवर डिप्रेस से ये है ना डिप्रेस में इस कंडीशन में ला रहा है, तो उसका काम है CDC25 फॉस्फेटेस का काम कर रहा है। एंड हमारा और एक प्यारा सा CDK एक्टिवेटिंग काइनेस आएगा, मीन्स CAK का फुल फॉर्म है CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, ओके। ये CDK का एक्टिवेटिंग काइनेस क्या करेगा, एक्टिवेटिंग काइनेस मीन्स फॉस्फेट अटैच करेगा। यू कैन सी द बेस्ड ऑन द नेम ओनली, फॉस्फेटेस मीन्स रिमूविंग ऑफ द फॉस्फेट, इनहिबिटरी मीन्स रिमूविंग मीन्स इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फेट, ऐड करने के बाद फॉस्फोराइलेशन काइनेस तो हो रहा है बट इनहिबिटरी हो रहा है। एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर द एक्टिवेटिंग काइनेस। एक्टिवेटिंग काइनेस में अब ये CAK आएगा, इस CDK के ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करेगा जो 161 पर है, थ्रियोनिन है यहाँ पे 161 अमाइनो एसिड, जहाँ पे है ना थ्रियोनिन है, जहाँ पे है ना आके ये अपना फॉस्फेट को अटैच करेगा, जिसकी वजह से फाइनली ये CDK बोलेगा ठीक है अब मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मेरा दिमाग ना खाओ, खुद का दिमाग ना खाओ, वी विल डू द वर्क बोलकर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमने ये सब मालूम हो गया, ठीक है हमें समझ आया, थोड़ा और बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से काम कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो V1 काइनेस जब हमने देखा कि वो इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर रहा है, ये क्यों ऐड कर रहा है, आखिर हो क्यों रहा है ये सब सारा का प्रोसेस। अगर ये V1 काइनेस अगर हमारे सेल में, हमारे बॉडी के सेल में, ये सब कुछ हमारे ही बॉडी के सेल में हो रहा है, किसी और के बॉडी के सेल में नहीं है, तो हमारे बॉडी के सेल के अंदर जितना भी V1 काइनेस है या फिर कोई भी CDK रहने दो या फिर CAK रहने दो, कोई भी रहने दो, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाई, बिकॉज जैसे कि हमें पता है G1 से जाएगा सेल S में, S से जाएगा G2 में, देन इट विल गो इनटू द M फेज, राइट। यहाँ पर G1 में अगर G1 से S में जा रहा है, S से G2 एंड G2 से ये जाएगा M फेज में। अब ये है ना V1 काइनेस क्या कर रहा है, G2 से M फेज में जाने से पहले इनहिबिट कर रहा है, मीन्स स्टॉपिंग इट, सो द प्रीमेच्योर एंट्री इन M फेज से बचा रहा है।
तो अगर सेल है ना G2 में कम्प्लीटली फॉर्म ही नहीं हुआ और ये है ना M में घुस गया तो क्या होगा? तो ये प्री मेच्योर एंट्री, बच्चा है ना बड़ा ही नहीं हुआ, आपने उसकी शादी करा दी, इस तरह का हाल हो जाएगा यहाँ पर। सो अगर हमने इसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर दिया, मीन्स V1 कैनेस काम ही नहीं कर रहा है, मैं काम नहीं करूंगा माँ, इस तरह से कोई कंडीशन बोल दिया, V1 कैनेस ने हाथ उठा दिया, तो तब क्या होगा? ये प्री मेच्योर एंट्री इन दी M फेस हो जाएगी। मीन्स हमारा सेल है ना कम्प्लीटली G2 का फेस है ना कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं करेगा एंड वो घुस जाएगा M फेस में। इस तरह से हमारा सेल है ना प्री मेच्योर होगा, मीन्स नॉट मेच्योर। okay, later we will see about the over expression of the V1। अगर ठीक है, चलो मान लिया कि अगर नहीं है तो ये कंडीशन आ रही, अगर ज्यादा ही काम कर रहा है, मैं हर बार काम ही करता रहूंगा, इस तरह की कंडीशन आ गई, तब क्या होगा? एलोंगेशन इन G2 फेस, एलोंगेटेड सेल बन जाएगा। व्हाट वी कैन से, ये जो है ना सेल है हमारा G2 से जब वो M फेस में जा रहा है तब है ना ये बहुत ज्यादा टाइम है ना इसी में G2 में ही बन गया, तो प्रोटीन का सिंथेसिस, एलोंगेशन बहुत लॉन्ग पीरियड तक इसी में अटका रहेगा। एलोंगेटेड सेल बहुत लंबा, बहुत अजीब सा सेल बन जाएगा। सो या तो ये है ना लॉस ऑफ फंक्शन पूरी तरह से खराब हो जाए तब भी हमें प्रॉब्लम, या ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तब भी प्रॉब्लम होगी। और हमारा बेचारा बदनाम है, सो V1 काइनेस ऑलरेडी इतना बदनाम हो गया कि अरे मैं तो इनहिबिटरी फॉस्फेट दे रहा हूँ, नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, बट ही इज डूइंग हिज वर्क वेरी वेल। अब ये है ना CDC25 क्या कर रहा है? इसे ब्लॉक कर रहा है, एंड V1 क्या कर रहा है? CDC25 को ब्लॉक कर रहा है। वाई दे ऑल आर ब्लॉकिंग ईच अदर? बिकॉज V1 काइनेस अपना फंक्शन कंप्लीटली कर ले और है ना प्री मेच्योर एंट्री से बचा के रखे M फेस में जाने से पहले, और CDC अपना काम कर रहा है कि ठीक है तूने बचा के रखा, बट इतना भी ज्यादा बचा के ना रख कि है ना सेल है ना इलोंगेटेड फॉर्म में बन जाए। सो आई हैव टू रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम यू सो दैट सेल कैन गो इन दी M फेज। कह के ये है ना फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है एंड V1 काइनेस को ब्लॉक कर रहा है। सो दे आर एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि प्री मेच्योर एंट्री भी ना हो, एलोंगेशन का प्रोसेस भी ना हो। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड अवर बॉडी वेल मैनर्ड। ठीक है, ये सारा टॉपिक और बहुत बड़ा है, आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इन वन वीडियो, यू विल स्लीप इन द होल क्लास आई थिंक सो इट्स बेटर टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर तक आपको समझ आ गया, होप आई थिंक सो। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।